हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग है। मेन फैब्रिक है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का चौथा करते हैं प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखेंगे और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हमें सीधा कर लेना है। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 7 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब हमारे चेस्ट 34 है, तो उसका चौथा आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, ऐसे चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। ये बोट नेक ब्लाउज है तो शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से शोल्डर को डाउन कर लेना है और तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 28 आ रही है, तो उसका चौथा आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो मार्जिन 2 इंच की रख सकते हैं। देखिए, इसी तरह से हमारी बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और फ्रंट पार्ट निकालेंगे। फ्रंट पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक पर ही निकालेंगे। जितने अपनी बैक पार्ट की फोल्डिंग की है उससे 1.5 इंच बढ़ाकर फोल्ड करना है कपड़े को और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फ्रंट ओपन है तो फ्रंट की तरफ से हम हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज़ बैक पार्ट की जैसे हमने कटिंग की है उसी के बराबर से हमें मार्किंग कर लेनी है अस्तर के फैब्रिक पर। देखिए, अब हमें फ्रंट का आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल, लेकिन हम आर्म होल बैक का ही कट करते हैं प्रिंस कट के ब्लाउज को। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद देते हैं। तो देखिए, फ्रंट के आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है। और बोट नेक के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, तो नेक का मेजरमेंट लेते हैं। नेक फिट में रख रही हूँ मैं 4 इंच और फ्रंट नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6 इंच। आप चाहे तो कम भी रख सकते हैं। मैंने 6 इंच की लेंथ रखी है और नीचे से विथ में 4 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक को ड्रॉ कर लेना है। नेक 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए स्टार नेक बना लेना है। आप चाहे तो कोई राउंड नेक भी बना सकते हैं। अब हमें प्रिंसेस पार्ट को कट करना है, तो देखिए, नीचे से विथ में लिया है मैंने 3.5 इंच और ऊपर से डार्ट का आ रहा है मेरा 9.5 इंच पर। और यहाँ से 3.25 इंच लेते हुए सामने की तरफ ऐसे हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये लाइन हमें आर्म होल की तरफ ले जानी है 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए। देखिए, अब नीचे से हमें विथ में लेना है 1.5 इंच और लेंथ रखी है मैंने 2 इंच और ऐसे हमें प्रिंस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग कर लेनी है। अब आर्म होल की तरफ से सिलाई मार्जिन के लिए हाफ इंच बढ़ाएंगे और नीचे से डार्ट का हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से भी हमें फैब्रिक को ऐसा छाट लेना है। देखिए, ऐसे हमारे प्रिंसेस पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब हमने जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से कट कर लेना है। आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल हम स्टिचिंग के बाद आर्म होल की गोलाई देंगे। देखिए, यहाँ से हमने प्रिंसेस कट का पार्ट भी हम कट कर लेते हैं और नीचे से जो तिरछी लाइन ड्रॉ की थी उसको ही छाट लेना है। देखिए, इसी तरह से प्रिंसेस कट के पार्ट को भी कट करना है और आर्म होल की तरफ से जो हाफ इंच हमने बढ़ा कर लिया था उसको ही कट कर लेते हैं और नीचे का ही कट करना है। तो देखिए, ऐसी कटिंग हो चुकी है। मेन फैब्रिक के साथ भी हमें कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त हाफ इंच बढ़ा कर ही कट कर लीजिएगा। अब हमने जैसे नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को कट कर लेना है। आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग यूज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट अस्तर के फैब्रिक के साथ ही नेक को दोनों कट कर रही हूँ। देखिए, अब हमें इसकी स्टिचिंग देखनी है। तो मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले हमें नेक को स्टिच कर लेना है। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए जैसे हमने नेक की कटिंग की है उसी के बराबर से हम उसको स्टिच कर लेंगे।
अब हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है। मेन फैब्रिक हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक कट कर लेना है और पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर से बराबर से कट्स लगा लीजिएगा ताकि हमारा फैब्रिक पलटने में आसानी हो जाती है। अब जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेना है। तो कॉर्नर्स बराबर राउंड को बाहर की तरफ निकालते हुए हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हम स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए नेक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। देखिए इसी तरह से एक पैर का मार्जिन रखते हुए अच्छी तरह से हमें नेक को बिठाते हुए स्टिच कर लेनी है। दोनों फैब्रिक सामने की तरफ निकालते हुए हम स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। देखिए इसी तरह से नेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें कट कर लेना है। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारा एक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हमें साइड का पार्ट भी ऐसे ही रेडी कर लेना है। देखिए अब हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे अस्तर का फैब्रिक और पूरे चारों साइड से हम इसको स्टिच कर लेनी है। बराबर से हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। अब हमारा जो मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। अब हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो जो प्रिंसेस पार्ट अटैच करते वक्त हमेशा नीचे से ही अटैच कर लीजिएगा। आर्म होल की तरफ से हमारा कम ज़्यादा हो तो हम आर्म होल की गोलाई में उसको बराबर कर सकते हैं। देखिए इसको हमें एक पक्की स्टिच कर लेनी है और ऐसे ही हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है। देखिए दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब इसको हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इसी तरह से सीधा कट कर लेना है। अब दूसरे साइड के पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। देखिए अब सेंटर से हमें कट कर लेना है और कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें सीधे में एक पट्टी अटैच कर लेनी है और पूरी कमर पट्टी को छोटे कट्स लगाएंगे। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए नेक भी हमारा रेडी हो चुका है। अब दोनों सेंटर से बराबर से एक छोटा डार्ट दे देना है। देखिए इससे हमारे प्रिंसेस पार्ट की अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब हमें हाई हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। तो 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें हुक की पट्टी अटैच कर लेनी है। नेक की तरफ से भी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। ऐसे हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से मेरे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।